हम मम्मी को एक बार बोले थे कि हमको एमसी रुक गया है। हमको तो नहीं लगा, ऐसे थोड़ी लगा था कि हम प्रेग्नेंट हो जाएंगे। हमारा तो जीवन बर्बाद हो गया था। इस घटना को दिल्ली के निर्भया हत्याकांड जो रेप कांड हुआ था, जिसमें निर्भया नाम के लड़की के गुप्तांग में सरिया डालकर रेप करके और सरिया डालकर उसको जो है तिल तिल करके मार दिया गया था, इससे कई गुना ज्यादा बड़ा ये घटना है। तो इज्जत भी चला गया, प्रेग्नेंट भी रह गई, इसका शादी विवाह क्या कैसे कुछ। अगर दोषी कहा जाए तो इसकी माँ है, जो कहीं ना कहीं से इनकी माँ को सारा कुछ जानकारी होने के बावजूद तो उससे पहले तुम उसका लिंग ही काट देता, डीएनए उसी समय हो गया रहता। इस डीएनए के लिए इतना बड़ा प्रक्रिया नहीं करना पड़ता। महान भारत देश के इस संवैधानिक देश में संविधान की दुहाई तो दी जाती है, लेकिन हमेशा जो है संवैधानिक दुहाई देने वाले इस देश में ऐसे एक असंवैधानिक कार्य हो जाता है जिससे इसका जितना भी निंदा किया जाए कम है। मामला एक 16 साल की बच्ची का प्रेग्नेंट हो जाने का है। अब सोचिए कितना ही निरसंस और निर्दयी तरीके से इस मामला को अंजाम दिया गया है, इस घटना को अंजाम दिया गया है कि मामले को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भारत देश के बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिला के साहेबगंज थाना अंतर्गत जो है हलीमपुर अजवाड़ा पंचायत के मैं अभी एक गांव में हूं और जिस बच्ची के पास बैठा हुआ हूं, महज 16 साल की बच्ची है और यह प्रेग्नेंट है। इसने अपने हर लज्जा और शर्म को ताक पे रखकर और न्याय के गुहार लगाने के लिए कमर कस ली है। इतना बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश में, जहाँ पे न्यायपालिका कार्यपालिका इतना ईमानदारी से काम करते हैं, बाद भी बिहार में एक ऐसा दरिंदगी हो जाता है जिसका जितना भी निंदा किया जाए, जितना भी शिकायत किया जाए कम है। क्या नाम है तुम्हारा? बबीता कुमारी। क्या कुछ घटना हुआ तुम्हारे साथ? रेप हुआ है। तुम्हारे साथ रेप हुआ? कब रेप हुआ? 6 महीना पहले से। 6 महीना पहले रेप हुआ, फिर उसके बाद? वो स्कूल आते जाते थे तो हमको धमकाता था मारने के लिए कि मेरे साथ ऐसा गलत काम करो नहीं तो तुम्हें मार डालेंगे, आज तुम्हारे बाप तुम्हारे भाई को। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम आते जाते तो 2-3 बार 4 बार ऐसे धमकाया। उसके बाद हम स्कूल ऐसे डर के वजह से स्कूल छोड़ दिए थे। तो मेरे दिन में एक बार मम्मी पापा नहीं थे, भाई तो कहाँ पर चल जाते थे, तो दिन में घर में घुस कर चाकू फिरा कर काम करता था। अभी क्या दिक्कत हो रहा है तुम्हारे साथ? पेट में दर्द होता है। क्यों दर्द होता है पेट में? बच्चा पल रहा है तो ना दर्द करता है। कितना दिन का बच्चा पल रहा है? 6 महीने। 6 महीने का बच्चा पल रहा है। 6 महीने में अब तक कितने बार रेप किया? सप्ताह में 3 बार आता था 6 महीने पहले से। रेप 1 टाइम होता है। रियर एंड रियरेस्ट में अगर तुमको रेपिस्ट कहीं अपहरण कर लिया है तो 2-3-4 बार कर देता है, लेकिन लगातार 6 महीना से जो रेप हो रहा है, किस तरह का रेप हो रहा है? रात में भी आता था 12-1 बजे, घर में घुस जाता था, लाठी लगाया रहता था, उसे ठेल कर और आराम से लाठी उधर धोकर और घुस जाता था। तो अंदर चलकर मेरे साथ चाकू फिरा देता था काम करने के लिए। सब हम चिल्लाने के लिए सोचे थे, ताकि गर्दन पर चाकू फिरा देता था, मैं चिल्ला नहीं पाते थे। एक बार हम डर के वजह से मम्मी पर यहाँ पर सोए थे तो हमारा बाल खींच कर झोटा कस के खींच दिया था, तो हम डर के वजह से एक बार चिल्लाए। फिर दूसरी बार खींचा तो मम्मी को बोले कि मम्मी देखिए झोटा कौन खींच रहा है, तो कस के खींचा तो मम्मी देखी तो घर खुला है, ताले देखी तो ताले वो निकल गया था, भाग गया था। तो जब तुम्हारे साथ तो इस तरह से गलत मानसिकता से आता था और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा रेप कर रहा था, तो तुम्हें धमकी जो देता था उससे पहले तुम उसके साथ ऐसा कुछ क्यों नहीं, उसका लिंक क्यों नहीं काट दी तुम? जब वो चाकू फिरा देते तो हम डर के वजह से हम नहीं कुछ कर पाते थे, हम अकेले सोते थे यही की वजह से। जब वो तुम्हारे साथ गलत करने का प्रयास करता था उस समय तो आसानी से तुम चाहती, तो जैसे तुमको धमकी देता था कि बार बार हत्या कर दूंगा, तो उससे पहले तुम उसका लिंक ही काट देती। और मैं ऐसा पास में चाकू रखता था, यही की वजह से हम कुछ भी नहीं रखते, डर के वजह से हम चुपचाप। तो तुम फसूल वसूल रखी रहती, अगर उस तरह से कर दी रहती तो सारा डीएनए उसी समय हो गया रहता। ये डीएनए के लिए इतना बड़ा प्रक्रिया नहीं करना पड़ता, लेकिन आज तो डीएनए का प्रक्रिया करना पड़ रहा है जी। बाकी कहीं ना कहीं से यह लड़की इस घटना में, इस मामले में दोषी है पूर्ण रूप से। अब पूछिए कैसे दोषी है कि रेप किसी के साथ 1 टाइम 1 डे होता है। रियर एंड रियरेस्ट में फिर से बता दे रहा हूं कि अगर रेपिस्ट अगर अपहरण कर लिया है तो कई सारा बार कर लेगा। और इसका मुख्य आरोपी जो है बता रही है कि 6 महीना से लगातार हमको कर रहा है, हफ्ता में 3 बार मेरा रेप करता था। इसको रेप नहीं कहेंगे, इसका मुख्य अगर दोषी कहा जाए तो इसकी माँ है, जो कहीं ना कहीं से इनकी माँ को सारा कुछ जानकारी होने के बावजूद भी और माँ ने कानूनी कार्रवाई के लिए आगे नहीं बढ़ी। क्या कुछ कहिएगा इस पर बच्ची के माता श्री? हम क्या करें, उसके जो सजा होगा से भोगेगा। आपके बेटी का क्या होगा? हमारा बेटी का तो इज्जत चलिए गया। तो इज्जत भी चला गया, प्रेग्नेंट भी रह गई, इसका शादी विवाह क्या कैसे कुछ होगा? अब तो उसका शादी ब्याह में तुल हो गया है, अब कैसे होगा? तो आप इस चीज़ को जब समझ रहे थे और जब वो घर पे आया था तो कभी आप देखे थे? एक बार देखे थे। कितना दिन पहले? ओकरा देखे थे 6 महीना पहले। तो 6 महीना पहले जब देखे तो उसका विरोध आप क्यों नहीं किए? उसका से बाप को कहे थे हम। हाँ,
तो समझौता दिए आ दिए का वजह से बाप उसका कहा से बोली हम समझा दिली है, अब ऐसा गलती ना होई। इतना बड़ा घटना को आप समझौता में कैसे समझ गए, कैसे समझ गए कि समझौता से ये घटना का जो है निष्कर्ष निकल जाएगा? अब हम क्या कहें, तो तेकरा बाद हुआ अबते जाते रह गया, हम जाते से बोलू संभर गया और उसके बाद औते जाते रह गया। देखिए इनके बातों पे गौर कीजिएगा, ये कहना है कि औते जाते रह गया और ये समझे कि संभल गया। जब इनके घर में आना जाना कर रहा था तो कहीं ना कहीं से इनको भी पता था, लेकिन अब बात रह गया एक मानवता इंसानियत की और एक कुकृत की। इस कुकृत की जितना भी निंदा किया जाए शब्द नहीं है, और ऐसे ऐसे कुकृत करने वाले अपराधियों को कठोर से कठोर सजा मिलना चाहिए, जो लगता है मुझे बिहार में न कभी मिला है न कभी मिलेगा। दुर्भाग्य है, मैं थूकता हूँ ऐसे व्यवस्था पे, चूँकि इस तरह के कुकृत करने वाले भी यहाँ पे बच जाते हैं कुकृत करके। लेकिन सबसे बड़ी बात, लड़की गुनाहगार है, लड़की ने गुनाह किया, लड़की के माँ ने भी गुनाह किया, लेकिन आज जो लड़की सामने जो है अपने लज्जा को सब कुछ खत्म करके और निर्लजता के साथ कमर कस लिया न्याय के लिए, तो इस पर न्यायिक प्रक्रिया और प्रशासनिक व्यवस्था और हमारे कार्यपालिका कितना हद तक काम कर रही है, ये देखने की चीज़ है। बाकी इस घटना को दिल्ली के निर्भया हत्याकांड, जो रेप कांड हुआ था, जिसमें निर्भया नाम के लड़की के गुप्तांग में सरिया डालकर रेप करके और सरिया डालकर उसको जो है तिल तिल करके मार दिया गया था, इससे कई गुना ज़्यादा बड़ा ये घटना है। लेकिन अब इस घटना को आखिर इस सद्बुद्धि या प्रशासन को जगे, माननीय न्यायपालिका को जगे, या फिर बिहार के उन जागरूक लोगों को जगे जगना चाहिए कहीं ना कहीं से कि घोर निंदा कर रहा हूं और ऐसी घटना जो है ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो कभी नहीं घटित होना चाहिए। इसके कारण समाज की और लड़कियों पे और युवाओं पे इसका गलत असर जाएगा, और कहीं ना कहीं से इस तरह से कुकृत करने वाले लोग समाज में रहने के हकदार नहीं होते हैं। प्रशासनिक कार्रवाई किस तरह से प्रशासन कर रही है, ये तो प्रशासन की बात है। तुम क्या मांग कर रही है? हम जो मांग कर रहे हैं अब कोर्टे से पता चलेगा। हम उसे फांसी की सजा दिलवाना चाह रहे हैं। किसको फांसी का सजा दिलाना चाह रही हो? मुन्ना साहब को। तो कैसे इस चीज़ को साबित होगा? कुछ लोग कह रहा है कि मुन्ना शाह दोषी नहीं है, तुम किसी और के साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा था। सब गरीबी का फायदा उठा रहा है कि सोच है उसका माँ बाप गरीब है तो कुछ कर नहीं पाएंगे। डीएनए जांच हम करना चाह रहे हैं कि और उससे पता चलेगा कि कौन करता है नहीं करता है, वही पे पता चल जाएगा। मतलब ये बच्ची भी डीएनए जांच की मांग करे। सच्ची बताओ, जब तुम्हारे साथ वो गलत किया और उसके बाद तुम्हारा माहवारी जो एमसी होता है रुक जाता है, और रुक जाने के बाद जब इसकी चर्चा कभी नहीं की? हम मम्मी को एक बार बोले थे कि हमको एमसी रुक गया है, से थी करोड़ दिमाग। तो क्यों नहीं बताई कि मम्मी हमारा एमसी नहीं हो रहा है, हमको इलाज कराओ जांच कराओ? क्यों नहीं बोली? हम बोले मम्मी को, तो मम्मी को लगा करती कि जनरेटर का वो नदी में एक बार करंट लगा था ना, तो मम्मी उसी की वजह से सोच में पड़ गई कि यदि उसके झटका लगने की वजह से खून नहीं है शरीर में। खून नहीं है। चलो उसके बाद फिर उसके अगले महीना, चूंकि मामला तो 6 महीना का बता रही हो ना तुम, 6 महीना का प्रेग्नेंट हो ना। तब उसे मम्मी को कई बार बोले थे, तो मम्मी बोली कि पैसा होगा ना तो हम डॉक्टर के लेकर दिखा देंगे। तो पापा कभी कल काम पर नहीं जाते थे, माल जाल है से करने लगते थे। भैया जुगाड़ी करते हैं, जुगाड़ी में पैसा रहेगा तब ना। तो गाड़ी में जब पैसा नहीं रहेगा, इतना तुमको भैया और अपने पापा का जब तुमको दर्द था तो इस तरह का कुकृत हो रहा था, तो तुम तो हर आदमी के पास अपना समान अधिकार है, तुम तो कुछ भी कर सकती थी। उसका जैसे वो आया था उस समय तुम उसका लिंक काट देती। उस समय तो उसको नहीं ना पता चलता कि तुम क्या करने जा रही हो उसके साथ। हम डर के वजह से नहीं कुछ बोल रहे। इसको डर नहीं कहेंगे, कहीं ना कहीं से तुम्हारी मिली भगत थी उसमें। चीज़ को मानते हो कि नहीं? हम किसी और को नहीं बुलाते तो कैसे मिली भगत रहे? तुम प्यार वार करती थी? नहीं हाँ? नहीं उसे प्यार वार नहीं करती थी? नहीं। अब तुम्हारा शादी कैसे होगा? तुम तो पब्लिश हो गई, सारा लोग जान गया कि तुम्हारे साथ कुकृत हुआ है, और इस समाज में ऐसे लोगों को गलत निगाह से देखा जाता है। क्या होगा तुम्हारा? हमारा तो जीवन बर्बाद हो गया तो हो गया उसका। जब तुम्हारा जीवन ही बर्बाद हो गया, उसके पहले उसका जीवन क्यों नहीं बर्बाद कर दी जो तुम्हारा जीवन बर्बाद करने आया? कई बार तुमको मौका मिला होगा उसका जीवन बर्बाद कर देने का। हमको तो नहीं ऐसे थोड़ी लगा था कि हम प्रेग्नेंट हो जाएंगे। तुमको लगा नहीं कि प्रेग्नेंट हो जाएंगे, और 16 साल की लड़की है, और 16 साल की लड़की को बहुत सारा इसमें जानकारियाँ कम होती है। बाकी यह इसका मेडिकल रिपोर्ट है जिसमें सत्यापित हुआ है कि इसके साथ सेक्स हुआ है, इसके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया है, और इसमें यह भी साबित किया गया है कि ये प्रेग्नेंट है। इसके 5वें क्लास का सर्टिफिकेट है, और इसमें भी इसका डेट ऑफ बर्थ 2007 है, और यह इसका आधार कार्ड है जिससे इसका डेट ऑफ बर्थ इसमें भी 1/1/2007 लिखा गया है, और कुल मिलाकर ये बच्ची अभी नाबालिग है। इसके साथ कुकृत किया गया है, कैसे घटना को अंजाम दिया गया है कि जिसका जितना भी निंदा किया जाए कम है। और जैसे इसके बताने के हिसाब से 6 महीना का प्रेग्नेंट है, और 6 महीना के प्रेग्नेंट बच्ची को जो है रेपिस्ट ने जो है एक किट पहले ला कर दिया है, प्रेगा किट है। इससे बाथरूम जाँच करके पहले पता कर लिया है, उसके बाद जो है ये निकालो, इसमें से ये दवा दिया है, निकालो दवा, निकालो दवा दिया है। दवा कैसे कैसे खाए हो दवा, ये बताओ? एगो पहले काला दाब के खिलाया, एगो पहले गला दाब का खिलाया। हाँ, और उसके बाद चारों बारी बारी में खिला दिया बोटी। चारों बारी बारी में खिला दिया, मैंने एक ही दिन में खिला दिया था पाँचों दवा एक ही दिन में वो खिला दिया था इसको, और जिसके कारण तुम्हारे पेट में फिर दर्द होने लगा। हाँ, बहुत जोर दर्द करने लगा, मार उल्टी होने लगा। 3 दिन खाना खाइला हो गया था। हाँ।
तो कहीं ना कहीं से इस घटना का जितना भी निंदा किया जाए कम है। बाकी सबसे ज़्यादा निंदा होना चाहिए, अगर इस घटना में इस पीड़ित को अगर न्याय नहीं मिलता है तो इस घटना से भी ज़्यादा निंदा उस व्यवस्था का होना चाहिए जो व्यवस्था इस पर काम नहीं कर पा रही। बाकी इसके पास सब कुछ एविडेंस है, इसको दवा भी खिलाया गया है और लगभग इसका FIR भी थाने में दर्ज हो गया है। और माननीय थाना प्रभारी हमारे मुजफ्फरपुर जिला के जो है माननीय SP साहब, उसके बाद बिहार सरकार और कुछ महिला आयोग के लोग होते हैं जो महिला का सशक्तिकरण का बात करते हैं, महिलाओं के लिए आवाज़ उठाते हैं, इन सब लोगों से मेरा आग्रह है कि यह बिहार का एक ऐसा घोर अपराध है कि जो आज तक आपने नहीं सुना होगा। प्यार मोहब्बत में मर्डर हो जाना, हत्या कर देना, लड़की का हत्या कर देना, लड़की के भाई की हत्या कर देना या प्रेमी का हत्या करना आप तो सुना होगा, लेकिन इस तरह से जो है एक लड़की को जो है एक नाबालिग लड़की को प्रेग्नेंट करके उसको इस तरह से दवा खिलाकर और फिर जो है इस तरह से ओवरसन करने की प्रयास किया गया है और उसके बाद इसको कैमरा पे ला दिया गया है, तो दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है। जो दुनिया से चला गया या किसी लड़की को किसी ने प्रेमी ने अपना लिया अलग बात है, लेकिन अब इसको कौन अपनाएगा, इस पर सवाल है। और इस पर सबसे बेहतर उपाय, सबसे ज़्यादा गहन सोच करने की बात है तो माननीय न्यायपालिका महोदय को अगर लगेगा कि इसकी जांच कराकर दूध का दूध पानी का पानी करना है तो वो करेंगे। और ऐसे भी DNA टेस्ट की इस बच्ची भी मांग कर रही है। रउआ क्या कहें, जांच से रउआ करावे के चाहता नहीं कि नहीं बताएं? करावे चाहता नहीं, हम जांच हम करावे चाहता नहीं, जांच करावे चाहता हाँ नहीं। जी। तो ये सब लोग DNA टेस्ट कराने की चाह रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि DNA बहुत बड़का तगड़ा टेस्ट होता है। जब वो NG तिवारी जैसे बड़े बड़े नेताओं को जब इस तरह की रेप में फंसने की जब बात आ जाती है तब DNA टेस्ट होता है। लेकिन ये गरीब घर के लोग हैं, गांव के लोग हैं, अब देखते हैं कि DNA टेस्ट कराकर प्रशासन, न्यायालय इस मामला को दूध पानी का पानी करती है या फिर इसको ऐसे लिपापोती की जाएगी। अगर लिपापोती होगा तो यह पूरे बिहार के लिए एक बिहार के व्यवस्था पर कल्ला धावा रहेगा और समाज में इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, जिससे ग्रसित और भी लड़कियां और भी कुछ मनचले हो जाएंगे। लेकिन अगर ईमानदारी पूर्वक अगर इस बच्ची को न्याय मिल जा रहा है, अगर सही मायने में देखा जाए तो इसके साथ जो भी घटना को अंजाम दिया है, कुकृत किया है, वो इस समाज में रहने लायक लोग नहीं है और उनके साथ इस तरह की उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि वो जो भी लोग ऐसे हों वो अपने माँ के कोख से निकलने के पहले 100 बार सोचें और धरती पर आने के पहले भी अंदर से ही भगवान भगवान करें और कहें कि हे भगवान, मुझे मानव और मानवता देकर ही धरती पर भेजना, मैं कुकृत नहीं करना चाहता हूँ। यह काम जो है बिहार के माननीय न्यायपालिका ही करा सकते हैं और खास करके इसमें अहम रोल रहेगा थाना प्रभारी महोदय का, SP DSP महोदय का। अच्छा, यहाँ पे प्रशासन के लोग आए थे? नहीं। प्रशासन के लोग अभी तक नहीं आए थे? नहीं, कोई नहीं आया था तुम्हारे दरवाजे पे? DSP आए थे। हाँ, DSP आए थे। अब इसको कौन क्लास में पढ़ी है? 9th में पढ़ी है। प्रशासन DSP में इसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, प्रशासन क्या होता है, DSP क्या होता है। तो ऐसे ऐसे लोगों को अगर गांव में अगर शोषण होता है तो गांव के सब लोगों के ऊपर भी सवाल खड़ा हो जाता है कहीं ना कहीं से कि गांव के सब लोग को रहते हुए और गांव में जिस तरह से हम लोग न्यायपालिका कार्यपालिका पे सवाल उठा रहे हैं तो गाँव के लोगों पर भी सवाल उठना चाहिए कि चूँकि गाँव में यूनिटी, एकता होनी चाहिए और इस तरह का जो भी जघन्य अपराध करे उसको कड़ी से कड़ी, घोर से घोर सजा मिलनी चाहिए। बाकी अगर DSP महोदय को मैं एक बार यही कहूँगा कि यह मामला साधारण नहीं है, यह गंभीर मामला है और आपके घर में भी बेटी है DSP साहब, न्यायपालिका महोदय, हमारे घर में बेटी है, सबके घर में बेटी है और सबके बेटी का जो है समान अधिकार है इस धरती पर जीने का। इसलिए जो भी इसके साथ अन्याय हुआ है, जो भी अपराधी होगा, जो भी दोषी होगा, उसको घोर से घोर और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।